14 नवंबर 2025 को बिहार चुनाव के नतीजे आए थे। प्रशांत किशोर की पार्टी ने जनसुराज ने 238 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। जीत मिलना तो दूर की बात, 236 सीटों पर जमानत भी जब्त हो गई थी। लेकिन बांकीपुर उपचुनाव में जीत का परचम लहराकर पीके ने यह साबित किया कि सियासत में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। बांकीपुर सीट जीतकर प्रशांत किशोर ने न केवल अपने विरोधियों को खामोश कर दिया, बल्कि सत्ता पर काबिज सम्राट सरकार को बड़ा सियासी मैसेज दे डाला है। तो क्या बांकीपुर से बदलाव की शुरुआत हो चुकी है? क्या 2029 के बिहार विधानसभा चुनाव की पिच ने पीके पूरी तरीके से तैयार कर दी है? पीके की जनसुराज की बांकीपुर विजय की इनसाइड स्टोरी पर आपको हर एक तस्वीर अपडेट से रूबरू करवाएंगे कि कैसे पीके ने महज 9 महीनों में बांकीपुर सीट पर बाजी ही पलट डाली। तो वहीं पीके की जीत पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने पोस्ट कर लिखा है कि चुनावी परिणामों का पूरी गंभीरता से आत्ममंथन करेंगे। जो भी परिणाम आए हैं वो स्वीकार्य है। तो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपनी प्रतिक्रिया सामने दी है। उन्होंने लिखा है कि आज 3 विधानसभा उपचुनावों में आए जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए वहां की जनता का हृदय से आभार। बांकीपुर और दतिया में हमें अपेक्षित जनादेश प्राप्त नहीं हुआ। हम इन दोनों क्षेत्रों के चुनाव परिणाम को पूरी गंभीरता से आत्ममंथन इस पर करेंगे और नई ऊर्जा और संकल्प के साथ जनता के बीच जाकर उनके विश्वास को और अधिक मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। तो जीत के जश्न की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीके ने जो बांकीपुर में जीत हासिल की, उसके बाद चारों तरफ जश्न का माहौल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए यह आत्ममंथन का समय है। प्रभाकर कुमार हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। बहुत बड़ा डेंट बीजेपी के लिए इसलिए है, 20 सालों से नितिन नबीन के कब्जे में ये सीट थी, बीजेपी का गढ़ थी। क्या वो अहम फैक्टर प्रभाकर आप देख पा रहे हैं जिसकी वजह से पीके ने जीत की दहलीज को पार किया? 20 नहीं लगभग 30 सालों से नितिन नवीन के परिवार के पास ये सीट थी और देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, इसलिए बीजेपी ने अपना पूरा दमखम इसमें लगाया था। और सम्राट चौधरी जिन्होंने अभी 100 दिन पूरे किए हैं मुख्यमंत्री के तौर पे बिहार में, उनके नेतृत्व में ये पहला चुनाव था। तो दोनों के लिए, चाहे वो नितिन नवीन की बात करें, सम्राट चौधरी की बात करें, दोनों के लिए ये इज्जत की लड़ाई थी, ये एक प्रेस्टीज बैटल था। और ये बीजेपी के लिए बांकीपुर जो है सबसे मजबूत सीट अगर आप बोल सकते हैं पूरे बिहार में, तो वो सीट मानी जाती थी, क्योंकि अर्बन सीट है और अर्बन मोस्ट सीट है पटना का, तो ये सबसे मजबूत सीट मानी जाती थी। लेकिन प्रशांत किशोर ने इसमें डेंट लगाया। लोगों में जो जिसका कारण अगर बात करें, कारण कि हम ये करते, प्रशांत किशोर ने लोगों को ये बात उनको समझाने में वो सफल हुए कि विपक्ष, बिहार में विपक्ष की कोई मजबूत आवाज़ नहीं है। हालांकि तेजस्वी यादव लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, लेकिन कोई उनकी बातों को, उनके मुद्दों को पुरजोर तरीके से विधानसभा में नहीं उठाता है। तो वो जब अपनी सभा करते थे तो वो 2 बातें बोलते थे। वो बोलते थे कि देखिए भाजपा की सरकार है, बिहार में सरकार बनी रहेगी, ये एक सीट की बात नहीं है। अगर आप इस पे मुझे जिताते हैं तो कम से कम आपकी आवाज़ उठाने वाला एक व्यक्ति जो तथ्यों के साथ, डाटा के साथ, लॉजिक के साथ आपकी बात को विधानसभा के फ्लोर पर रखेगा, वैसा व्यक्ति आपको मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि विपक्ष भी मजबूत हो तो मुझे जिताइए यहाँ पे, और वैसे आपकी सरकार तो है ही। संभव ये बात जो है लोगों को समझ में आ गई और इसी कारण से आप जो देख रहे हैं जिस तरह की रैली, नहीं तो भाजपा ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी थी इसमें, चाहे वो उनके केंद्रीय मंत्री हों, बिहार के मंत्री हों, सारे विधायक। बिल्कुल प्रभाकर, किसी को उम्मीद नहीं थी। जो नतीजे सामने आए हैं, प्रशांत किशोर ने जो पिछले लंबे समय से वहां की जनता के बीच में वो पहुंच रहे थे, बुनियादी मुद्दों की वो बात कर रहे थे, वो उनके हक में शायद गया है। बीजेपी प्रत्याशी के हार से ज्यादा बड़ी बात इसमें यह भी प्रभाकर उभर कर आई है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी राजनीतिक भूमिका पर भी अब समीक्षा होगी। जी बिल्कुल, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि सम्राट चौधरी ने अभी 100 दिन पूरे किए हैं बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर। उनके नेतृत्व में ये पहला चुनाव था, तो उनकी भी प्रतिष्ठा फंसी हुई थी। उन्होंने भी जो प्रशासन की तरफ से और पार्टी की तरफ से पूरी ताकत लगाई थी। लेकिन जब जनता कुछ डिसाइड कर लेती है, जनता अगर मन बना लेती है, तो उसके बाद फिर किसी भी तरह की जोर आजमाइश और ताकत चलती नहीं है। वही यहाँ पे देखने को मिला। प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से कैंपेन किया, जिस तरीके से बुनियादी मुद्दों को उठाया और बोला कि आप जाति और धर्म से ऊपर उठ के मुझे सपोर्ट कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि एक मजबूत आवाज़ जो है वो विधानसभा में पहुँचे,
तो उसके लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। आप जानते हैं कि मैं तथ्यों की बात करता हूँ, मैं लॉजिक की बात करता हूँ, तो मेरे हाथ को आप मजबूत कीजिए। और ये बात लोगों को समझ में आ गई। ये जो एरिया है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो फैक्टर है कि जिस समय ये कैंपेन चल रहा था, जेंजी आंदोलन चल रहा था, और बांकीपुर का अगर आप डेमोग्राफी देखेंगे तो लगभग 33%, यानी कि 1/3 वोटर्स जो हैं वो 25 साल से नीचे के हैं, यानी यंगस्टर्स हैं, यानी कि यूथ हैं। वो जेंजी भले न हो, लेकिन ताकत को अब बदलती तो राजनीतिक पृष्ठभूमि के साथ तमाम पार्टियों और राजनेताओं को समझना होगा। और कल जब वोटिंग भी हो रही थी प्रभाकर, तब भी हम इसी को लेकर चर्चा कर रहे थे कि क्या जो जातीय समीकरण है इस बार वो काम आएंगे, या फिर बुनियादी मुद्दे उस पर भारी पड़ेंगे, या फिर जो हाल फिलहाल में घटनाक्रम हुए हैं उसका एक बड़ा डेंट यहां पर राज्य सरकार को मिल सकता है। और तस्वीर जो सामने आई है वो बहुत कुछ कह रही है। बहुत शुक्रिया प्रभाकर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार की सियासत में क्या एक नए दौर की शुरुआत हो गई, ये प्रश्न लगातार खड़ा हो रहा है, क्योंकि दशकों से एनडीए और महागठबंधन के बीच सिमटी राजनीति में एक नई पार्टी का बीज फूट गया है। पार्टी है जनसुराज। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर आखिरकार राज्य विधानसभा पहुंच गए और उन्होंने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की और बीजेपी को उसकी सबसे सुरक्षित सीट पर ही हरा डाला। और यह सीट बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने खाली की थी। प्रशांत किशोर की बड़ी जीत के साथ ही ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि ये सियासी जंग कोई मामूली नहीं थी। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि ये बिहार में तीसरे विकल्प की नई आहट है। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि बिहार का मतदाता अब बदलाव के मूड में आ चुका है। प्रशांत किशोर कुल 19,000 से ज्यादा वोटों से जीते और 63,000 से ज्यादा वोट मिले। दूसरे नंबर पर बीजेपी के नीरज कुमार को 44,700 वोट मिले और हार का सामना करना पड़ा। तो तीसरे नंबर पर आरजेडी की रेखा कुमारी को सिर्फ 14,241 वोट मिले। ये प्रशांत किशोर इस वक्त हमारे साथ हैं और सम्राट चौधरी का नेतृत्व बिहार को स्वीकार्य नहीं है। ये प्रशांत किशोर इस वक्त हमारे साथ हैं और सम्राट चौधरी का नेतृत्व बिहार को स्वीकार्य नहीं है। इस जीत के साथ ही बिहार में तीसरे ध्रुव के उदय की चर्चा तेज हो गई है। सियासी रणनीतिकार मानने लगे हैं कि ये सिलसिला आगे बढ़ा तो भविष्य के विधानसभा चुनाव में बड़े दलों को अपनी रणनीति पर फिर से सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन सवाल वही है, क्या ये केवल एक चुनावी जीत है या बिहार की राजनीति में दशकों बाद एक बड़ा बदलाव आने वाला है? प्रशांत किशोर का पूरा परिवार उनकी इस जीत से खुश है। उनकी पत्नी जानवी दास बेहद खुश नजर आई। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा था कि पीके जीतेंगे ही। What would you like to say on the massive victory? We are all very, very happy, and I would like to thank the Almighty Ma Kamakhya and the people of Bankipur and the entire people of Bihar, and each and every member of his team, the Jan Swaraj team, for this big victory. Do you believe that this kind of massive victory the people of Bankipur will give to the Prashant Kishore? I was very hopeful because as I hear that Bankipur is, the people of Bankipur would definitely want a change, and being the educated people of Bihar, so definitely there was lot of hope that he would. आपको लगता है कि इसके बाद एक बड़ा पॉलिटिकल चेंज आएगा? प्रशांत किशोर जीते हैं इसके बाद। See, I don't want to comment anything on the political side. पर्सनल में आपको लगता है कि कैसे चेंज हुए हैं 2025 के इलेक्शन में और अभी के प्रशांत किशोर में, क्या डिफरेंस आप देख रही हैं? I think 2025 maybe he worked very hard and his hard work continued. So I think this time the people have kind of accepted him, and so I really appreciate that. One last question. कैसे रहेगा आपका आगे का सफर प्रशांत किशोर के इस राजनीतिक जीवन में? बिकॉज आपने जिस समय फर्स्ट आप मेट हुई थी और आज, क्या आप डिफरेंस देख रही हैं पीके में? How you see the change in PK as a person, as a politician right now? I think it's too early. Today he just wants to give us some time to, to take this win and then enjoy this win and enjoy the moment as of now. तो बांकीपुर उपचुनाव प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी का जनसुराज के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है और इस जीत ने बीजेपी का 31 सालों का पुराना किला ढा दिया। पीके की जीत और बीजेपी की हार के बाद राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं।
भले ही सीट एक थी, लेकिन ये जीत ऐतिहासिक मानी जा रही है क्योंकि इस जीत से बिहार की राजनीति में एक नई पार्टी का उदय हो गया है। प्रशांत किशोर और उनकी जन स्वराज पार्टी अब बिहार विधानसभा पहुंच गई है। इस जीत के लिए पीके को बधाइयों का अंबार लग गया है। अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल से लेकर कई बड़ी पार्टियों के नेताओं ने पीके को बधाई दी है और बीजेपी पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीके की जीत के बहाने सीधे बीजेपी पर वार किया है। अखिलेश ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। अखिलेश लिखते हैं कि भगवान को नचाने का अहंकार रखने वालों को भगवान ने ही नचा दिया। अपने को भगवान से ऊपर समझने वालों को भगवान ने चलती गाड़ी से नीचे उतार दिया है और साथ ही उनके घमंड का बुखार भी। अखिलेश आगे लिखते हैं, ये डबल इंजन की डबल हार है। भाजपा की हार का मतलब बदलाव की शुरुआत। भाजपा की सबसे सुरक्षित और परंपरागत सीटें भी अब उनकी हार नहीं बचा पाएंगी। अब भाजपा का संकट हार से बढ़कर इस बात का होगा कि उनका टिकट लेने वाला ड्रोन और दूरबीन से भी ढूंढे नहीं मिलेगा। पीके बांकीपुर सीट पर जीते हैं, जो बीजेपी का किला मानी जाती थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यहां से जीतते रहे थे। बीजेपी भले ही हार गई, लेकिन पीके को जीत की बधाई दी। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पर लिखा, लोकतंत्र के महापर्व में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनता ने जन स्वराज को चुना है। मैं जनता के इस निर्णय का सम्मान करते हुए श्री प्रशांत किशोर जी को उनकी जीत पर हार्दिक बधाई देता हूँ। सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं और हम पूरी समीक्षा करेंगे। बांकीपुर के लोग हमारे हैं, हमसे अलग क्यों हुए, इसकी भी हम समीक्षा करेंगे। पीके की जीत बिहार की राजनीति में एक नया चैप्टर मानी जा रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पोस्ट किया है, भाजपा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट ही हार गई। बांकीपुर से प्रशांत किशोर जी बड़े मार्जिन से जीत गए, उनको बहुत बहुत बधाई। भाजपा की जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है। चंदा चोरी, पेपर लीक, E20, मोदी सरकार के प्रति लोगों में गहरा असंतोष है। अहंकार टूटता जा रहा है। देश की जनता ने बदलाव का संकेत दे दिया है। वहीं पीके की जीत से बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी की उम्मीद को झटका लगा। आरजेडी सांसद मीसा भारती का कहना है कि पीके को बीजेपी ने ही जिताया। आप मुझे बताइए कि बीजेपी का सारा वोट बैंक कैसे ट्रांसफर हो गया प्रशांत किशोर जी पे, और आप वहाँ पे आप देखिए किस तरह से उम्मीदवार बार बार चेंज किया गया। आप गढ़ कहा जाता है, आप 30, 35, 40 सालों से वो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लगातार जो लोग रहे हैं वो जीतते आ रहे हैं। बीजेपी ने पीके को जिताया है, ये आप कह रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवार, असली जो कैंडिडेट अगर कहा जाए तो प्रशांत किशोर जी हैं। वहीं उनकी ही बहन रोहिणी आचार्य ने पीके को बधाई दी है। उन्होंने पोस्ट किया है कि बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे से ये फिर से साबित हो गया कि जीत उसकी जरूर होती है जो लगातार लड़ता है, जनता से जिसका निरंतर जुड़ाव होता है, जो कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सम्मान करता है और उनके साथ संपर्क व संवाद कायम रखता है। ये जीत भाजपा के विरोध और लोकतंत्र में जनता के विश्वास की जीत है। पीके की इस जीत के साथ जेएसपी का मुख्यधारा की राजनीति में आगमन हो गया है। बिहार विधानसभा में पहुंच गए हैं प्रशांत किशोर, जहां वो अब सीधे अपनी बात रख सकेंगे। दिल्ली में जयनेन्द्र के साथ बांकीपुर बिहार में रमन राय के साथ प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि बांकीपुर में हार पर पार्टी आत्ममंथन जरूर करेगी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। जो चुनाव परिणाम के रुझान आए उसको हम सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं और हम पूरी समीक्षा करेंगे। बांकीपुर के लोग हमारे हैं, हमसे अलग क्यों हुए, इसकी भी हम समीक्षा करेंगे। और पुनः बांकीपुर में जब से हमारी सरकार बनी है या उसके पहले हम लोगों ने वहाँ विकास किया है, अभूतपूर्व विकास हुआ है और आगे भी बांकीपुर हमारी प्राथमिकता में रहेगा और बढ़ चढ़ कर वहाँ हम लोग काम करेंगे। और जो प्रत्याशी जीतने वाले उनको हम अग्रिम बधाई दें। ये तो अब तो स्पष्ट हो चुके हैं ना। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक आक्रोश था, यानी सत्ता के खिलाफ, और सत्ता के खिलाफ आक्रोश होने के कारण जनता ने एक मार्ग चुना जहां पार्टी और विचारधारा दोनों को दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी को हराने का संकल्प ले लिया।
यह मतदाताओं का सामयिक निर्णय है। तो बीजेपी में बांकीपुर के लिए आपको बता दें, हार जो बीजेपी के लिए वो एक बहुत बड़ा झटका है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की परंपरागत सीट है जो उनके हाथों से निकल गई है। बीजेपी ने ये सीट पिछली बार 50,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी और इस हार में बीजेपी के लिए कई संदेश भी छिपे हुए हैं। 31 साल के बाद अपने ही गढ़ में हार के बाद अब बीजेपी इसका विश्लेषण करने में लगी हुई है। बूथवार विश्लेषण से लेकर साठगांठ तक हर एक पहलू पर बीजेपी आकलन करने में लगी है। बीजेपी का कहना है कि आरजेडी और पीके के बीच साठगांठ है, जबकि आरजेडी कह रही है कि प्रशांत किशोर की जीत बीजेपी की ही जीत है। बांकीपुर सीट पर बीजेपी को अपना उम्मीदवार बदलने से भी नुकसान हुआ है। इससे ये संदेश गया है कि बीजेपी अपने वोटरों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेती है। नीट पेपर लीक पर छात्रों का आंदोलन, यूजीसी गाइडलाइंस और भरत तिवारी एनकाउंटर से बीजेपी का कोर वोटर नाराज है। ये मतदान के कम प्रतिशत में भी दिखा। बिहार के अलग अलग हिस्सों में छात्रों का आंदोलन और पुलिस की कार्रवाई से भी नुकसान उठाना पड़ा। वैसे तो बीजेपी उपचुनावों की हार को युवाओं के असंतोष और आंदोलन से जोड़कर देखने को तैयार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी इस पर मंथन जरूर करेगी। ये जीत तेजस्वी यादव के लिए भी कम चुनौती नहीं है। अब तक बिहार में बीजेपी के खिलाफ मुख्य विपक्षी चेहरा तेजस्वी यादव माने जाते थे, लेकिन प्रशांत किशोर के विधानसभा पहुंचने के बाद विपक्ष की राजनीति में एक नया केंद्र बन सकता है। विधानसभा के भीतर सरकार को घेरने में अब तेजस्वी अकेले नहीं होंगे। बांकीपुर का संदेश साफ है, बिहार का मतदाता अब परंपरागत राजनीतिक ध्रुवीकरण से आगे बढ़कर नए विकल्पों को भी मौका देने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।